हाँ भी बच्चों, फिर से बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो तुम। एग्जाम्पल 3 आंखों आंखों में ख़त्म कर दूंगा तुम्हारी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। मैं अपने थंबनेल पे भी ये लिखता हूँ। कम से कम मेरी वीडियो देख के तो देखो यार एक बार, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन फिगर 6.16 पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। यार ये जैसे ही मैं ये रेशो देखता हूँ ना, 1/1 और वो फिर यहाँ इक्वल में बटा 1, ठीक है, यानी कि पी एस अपॉन, तो मुझे एक चीज़ आ जाती है एकदम, पापा की परी याद आ जाती है मुझे। मैंने उसका नाम रख रखा पापा की परी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो। थ्योरम 6.1। मुझे ऐसा ही कुछ माहौल देखते ही ट्रायंगल में ऐसी लाइन खिंची हुई देखते ही मुझे थ्योरम 6.1 की याद आ जाती है तुरंत। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। हर क्वेश्चन में बता ही देता हूँ मैं कि थ्योरम 6.1 क्या कहती है। साइड में को ले लो, कोने में को ले लो। थ्योरम 6.1 ने क्या कहा था कि मेरा भैया मुझे ऐसा यूज़ करियो कि कहीं दिक्कत ना हो तुम्हें, कि एक ट्रायंगल अगर ऐसा है ए बी सी और एक कोई लाइन ऐसा है डी ई, अगर तुमने ये दे रखी है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो तुम एकदम से नो कह दियो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो हमने भी इसका फ़ायदा उठा लिया। जब हम पे इतना जोर दे रही है थ्योरम 6.1 के, भैया यूज़ कर लो यार मेरा, कहीं तो कर लो। मैं इतने दिन से हूँ इसमें, एन सी आर टी की बुक में मेरा यूज़ कर लो। तो ठीक है, हम भी यूज़ करेंगे इसका। हम कोई कम थोड़ी है किसी से। ठीक है, हमें ये ट्रायंगल ऐसा ही दिख रहा बिल्कुल। देखो क्या दे दिया इसने, इसने दे दिया कि पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज़ इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, इसने ये दे दिया। देखो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया, थ्योरम 6.1 क्या कह रही है। थ्योरम 6.1 कह रही है कि जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बट साथों साथ एक इसकी बहन भी है दूसरी, थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 इसकी छोटी बहन है। वो क्या कह रही है कि बहना अगर कहीं तुम्हें ऐसा मिले ना, कहीं इसका उल्टा मिले, इसका उल्टा बोले तो ए बी सी डी ई, वो कह रही है अगर तुम्हें इसका उल्टा मिले, जैसे ये दे रखा हो तुम्हें ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ये दे रखा हो, तो तुम आँख बंद करके कह दियो कि डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी बी सी के। समझ में आ गई बात, घुस गई दिमाग में, घुस गई जी भाईजान। चलो आगे चलो। चलो, तो इन्होंने सेम यहाँ दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, चलो पहले तो इस क्वेश्चन में लिखो, गिवन, ऐसे क्वेश्चन में 3 लाइन लिखनी पड़ती हैं शुरू में बिल्कुल, गिवन टू प्रूव और प्रूफ। ठीक है, जब तुम ये 3 लाइन लिख लेते हो, जैसे 3 नंबर का सवाल था तुम्हारे, 1.5 नंबर पक्के हो गए। गिवन में क्या लिख दो, जो दे रखा, ये दे रखा है पी एस अपॉन एस क्यू इज़ इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, एंड या तो ऐसे ही लिख दो या ऐसे ही लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, नंबर कोई नहीं काटेगा तुम्हारे। एंगल पी आर क्यू। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस कहते हैं वो आइसोसेलेस कह दो, जो आइसोस्केल्स कहते हैं वो आइसोस्केल्स कह दो। अंग्रेजी है, गाली को कैसे भी दे दो हमें कोई पता चल रहा। पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को ट्राइंगल लिख दो या ऐसा बना के छोड़ दो, त्रिकोण सा। प्रूफ, अब हमें करना है प्रूफ, हमें दर्शाना है कि पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी कि अगर हमें कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना होता था तो हम क्या करते थे कि 2 साइड बराबर करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड बराबर हो जाए ना तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये बराबर हो जाएं यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। या फिर अब देखो बहुत तगड़ी बात बताने चाह रहा हूँ, या 2 एंगल बराबर हो जाएं, बी और सी, कोई से भी 2 एंगल बराबर हो जाएं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस।
समझ में आ गई बात? तो हमेशा याद रखना कि इफ़ इन एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल्स देन दैट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड इफ इन एनी ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है ना, दे आर नहीं है। तो सबसे पहले प्रूफ इसका यूज़ कर लो, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। ये दे रखा है इन्होंने, दिस अपॉन दिस। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था थ्योरम 6.2 से, जो एस टी होगी ना, देयर फोर एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। समझ में आ गई बात? कहाँ से किस चीज़ का यूज़ करा हमने यहाँ पे? रामबाण का यूज़ करा 6.2। ये औजार था हमारे पास थ्योरम 6.2, इसका यूज़ कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा हो गया पैरेलल का? देखो तुमने एक 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और यहाँ पे तुम एक ऐसी लाइन खींचते हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, करेक्ट। देयर लिख दो, देयर फोर एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। पूरा लिखो यार, क्या दे रखा? पी एस टी, ये पी एस टी है। एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अब ये तो आ गई फर्स्ट, ये हमने इससे लिखा है इस वाले को यूज़ करके, लेकिन हमें दे क्या रखा है? एंगल पी एस टी इज़ इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और हमने दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों चीज़ बराबर हैं तो ये भी तो बराबर हुई। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। देयरफॉर जब ये और ये एंगल बराबर हैं तो इनके आमने सामने की जो साइड होगी, इसके सामने की साइड तो है ये वाली पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज़ इक्वल टू, इसके सामने की साइड है पी आर। पी आर दो साइड बराबर होती, हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाईजान, कितना इजी क्वेश्चन है यार, बट समझाने में थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन जो तुम्हें समझाने में खुशी मिलती है ना, वो कहीं मुझे खुशी नहीं मिलती किस चीज़ में भी हो। मन करता है मैं टीचर ही बन जाऊँ बस, अभी ऐसा मन करता है मेरा, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं टीचर बन जाऊँ अच्छा सा कहीं, तो फिर मुझे पढ़ाने का मौका मिले यार, तो कोशिश करूँगा 100% देने की। सबसे पहले अब तुम्हारा काम क्या है, अगर पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट मारो, जिंदा कमेंट चाहिए, भूल मत जियो कमेंट। अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करके कमेंट करो, ठीक है। हर हाल में कमेंट करनी है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि उससे मुझे वो मिले, मेरा बेनिफिट है सब्सक्राइब में, सब्सक्राइब और शेयर में, ठीक है। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, देखो ये भी भाई मेन बात है, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगले उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में।